I am going to discuss about the most important river system of India, Himalayan river system and peninsular river system of India. रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया या रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया क्या क्या है, बेस्ड ऑन सोर्स के बारे में बात करते हैं। तो हिमालयन रिवर्स और पेनिसुलर रिवर्स याद रखना। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स रिवर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज द हिमालय रिवर सिस्टम एंड सेकंड वन इज पेनिसुलर रिवर सिस्टम। ओके, हिमालय रिवर सिस्टम क्या है? ये एंटीसीडेंट रिवर्स है। याद रखें, हिमालयन रिवर्स क्या है? एन और एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट रिवर्स वो रिवर्स होती है जो हिमालयाज के ओरिजिन होने से पहले ही एग्जिस्ट थे, मतलब कि हिमालयाज के ओरिजिन होने से पहले ही प्रेजेंट थे। याद रखना। तो हिमालय एंटीसीडेंट रिवर्स में कौन कौन सा आ जाता है आपके पास? इंडस रिवर्स, गंगा और ब्रह्मपुत्र, दिस आर द एंटीसीडेंट रिवर्स। याद रखना। तो एंटीसीडेंट रिवर्स क्या होती है? ऐसे रिवर्स जो हिमालयाज के ओरिजिन होने से पहले ही प्रेजेंट थे। ओके, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, दिस आर द मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। ओके, इंडस रिवर्स क्या है? याद रखना, इंडस रिवर्स हमारे पास क्या है? इंडस रिवर्स आर द एंटीसीडेंट रिवर। याद रखना, जो इंडस रिवर है ये क्या है? हमारे पास एंटीसीडेंट रिवर है। इंडस रिवर क्या है? एक एंटीसीडेंट रिवर है। ओके, क्यों? क्योंकि इसका जो भी एंटीसीडेंट रिवर वो रिवर होती है जो हिमालय के ओरिजिन होने से पहले ही प्रेजेंट थी। ओरिजिन कहाँ पे, मतलब कितने स्टेट से पास होती है? 3 स्टेट से। याद रखना, मतलब 3 कंट्री से। चाइना मीन्स तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, चाइना से। उसके बाद इंडिया में आ जाती है और ये इंडिया में क्या करती है? हेयरपिन टर्न लेती है। याद रखना, इंडिया में क्या करती है? हेयरपिन टर्न्स लेती है और उसके बाद कहाँ पे चला जाती है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान से होके कहाँ चला जाती है? अरेबियन सी। याद रखना, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ना, ये वेस्ट फ्लो करती है अरेबियन सी से। तो चाइना, पहला चाइना से ओरिजिनेट हुई है, उसके बाद हेयर पिन टर्न लिए इंडिया में पहुंची। चाइना मीन्स तिब्बत से, फिर इंडिया से पाकिस्तान, फिर लास्ट में अरेबियन सी में चला गया। तो पहले चाइना से मीन्स तिब्बत, उसके बाद इंडिया में हेयर पिन टर्न ली और उसके बाद आ गया पाकिस्तान, फिर फॉल इनटू अरेबियन सी। ओके, ओरिजिन इन तिब्बत, मतलब तिब्बत से ओरिजिन हुई है कहाँ पे? नियर मानसरोवर एंड साउथ ऑफ माउंट कैलाश, और साउथ ऑफ माउंट कैलाश के पास। याद रखना, कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? ये हुई है इन तिब्बत नियर मानसरोवर लेक से। याद रखना, तिब्बत कहाँ पे? मानसरोवर लेक से क्या होगी? ये ओरिजिनेट हुई। याद रखना, ओरिजिन कहाँ से हुई है? इन तिब्बत नियर मानसरोवर से एंड साउथ ऑफ माउंट कैलाश, और साउथ ऑफ माउंट कैलाश कहाँ पे? चाइना। तो ओरिजिन कहाँ से हुई है? ओरिजिन हुई है हमारे इन तिब्बत नियर मानसरोवर, ठीक है, और साउथ ऑफ माउंट कैलाश, और एंड साउथ ऑफ माउंट कैलाश। याद रखना, चाइना। उसके बाद आने के बाद ये कहाँ पे एंटर होती है? एंटर होती है ये जम्मू एंड कश्मीर में, मीन्स लद्दाख में। याद रखना, लद्दाख में फिर एंटर होती है, और लेह जो सिटी है वो इसी इंडस रिवर के ऊपर बसी है। तो एग्जाम में आ जाता है कि ले इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर, दैट इज द रिवर इंडस। तो ले सिटी लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर के ऊपर जो ले है वो सिचुएटेड है। उसके बाद लद्दाख से होके कहाँ चला जाती है? ये गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में, जस्ट साउथ ऑफ कैराकोरम रेंज में। तो गिलगिट बाल्टिस्तान में चला जाती है, जस्ट साउथ ऑफ कैराकोरम रेंज में। तो शार्प साउथ टर्न लेती है, याद रखना। उसके बाद ये यहाँ से शार्प साउथ टर्न लेकर फिर पाकिस्तान प्लेन में चला जाती है, नियर कराची सिंध में, और फिर अरेबियन सी में चला जाती है। याद रखना, फिर ये क्या करती है? अरेबियन सी में चला जाती है। तो एक बार मैं फिर दोबारा बताना चाहूँगा। Based on source, Himalaya river or peninsular river, Himalaya rivers are antecedent river, means existent before the origin of the हिमालयस। इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र 3 रिवर्स है। इंडस रिवर्स एंटीसीडेंट रिवर है, कहाँ से निकलती है? चाइना, तिब्बत नियर मानसरोवर, साउथ ऑफ माउंट कैलाश मीन चाइना। फिर हेयर पिन टर्न लेती है इंडिया में आके, उसके बाद पाकिस्तान, और उसके बाद फॉल होती है अरेबियन सी में। 3 कंट्री से होके गुजरती है और उसके लास्ट में अरेबियन सी में पहुंच जाती है। इंडस रिवर एक एंटीसीडेंट रिवर है, ओरिजिन तिब्बत नियर मानसरोवर एंड साउथ ऑफ माउंट कैलाश रेंज, ठीक है। उसके बाद लद्दाख आ जाती है इंडिया में, जम्मू एंड कश्मीर में। और जो ले सिटी है, ले सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर में। और फिर उसके बाद गिलगिट बल्तिस्तान रीजन में चला जाती है, जस्ट साउथ ऑफ कैराकोरम। कहाँ पे चला जाती है? लद्दाख के बाद गिलगिट बल्तिस्तान रीजन, साउथ ऑफ कैराकोरम रीजन में। फिर वहाँ पे शॉर्ट टर्म लेती है, उसके बाद पाकिस्तान प्लेन में चला जाती है, नियर कराची सिंध में, और फिर अरेबियन सी में चला जाती है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, 3180 किलोमीटर की लेंथ है। तो लॉन्गेस्ट रिवर्स इन एशिया, एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर क्या है? वो है हमारे पास इंडस, 30 किलोमीटर लॉन्गेस्ट इन एशिया, और यंगस्टी रिवर इन चाइना। और अगर हम चाइना की बात करें तो वहाँ पे भी एशिया की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो यंगटी भी है, याद रखना। और जो नाइल तो पता है कि वो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन इट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। हाँ, नाउ वी हैव टोटल ड्रेनेज एरिया। अब जो टोटल ड्रेनेज एरिया वो कितना है? 1165 किलोमीटर स्क्वायर। टोटल ड्रेनेज एरिया कितना है? 11,065, ठीक है, 1165 000, ठीक है। इतने किलोमीटर स्क्वायर है हमारे पास ड्रेनेज एरिया,
65,000। लॉन्गेस्ट रिवर एंड नॉर्थर्न रिवर ऑफ पाकिस्तान, ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और नेशनल रिवर है पाकिस्तान की, याद रखना। लॉन्गेस्ट रिवर है और नेशनल रिवर है पाकिस्तान की, याद रखना। इंडस जो है नेशनल रिवर है पाकिस्तान की और लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया की, ठीक है। यंगटी भी है, चाइना की है, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, और लार्जेस्ट रिवर है किसकी, वर्ल्ड की, याद रखना। लॉन्गेस्ट रिवर एशिया और लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की इन टर्म्स ऑफ एनुअल फ्लो, ठीक है। किसकी टर्म में, एनुअल फ्लो की टर्म में। अराउंड 243 किलोमीटर स्क्वायर, ट्वाइस दैट ऑफ नाइल, मतलब कि ये एनुअल फ्लो मतलब कि लार्जेस्ट रिवर है नाइल के ट्वाइस में, मतलब दुगना ज़्यादा है किसके, नाइल की। नाइल तो लॉन्गेस्ट रिवर है ना वर्ल्ड की, लेकिन उसके ट्वाइस लार्जेस्ट है। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एनुअल फ्लो, अराउंड 243 किलोमीटर स्क्वायर। कितना इसका एरिया है, मतलब कि कितना, अराउंड कितना इन टर्म्स ऑफ एनुअल फ्लो है, 243 किलोमीटर स्क्वायर, ट्वाइस दैट ऑफ नाइल रिवर, लार्जेस्ट इन वर्ल्ड इन अमेजन रिवर, ठीक है। लार्जेस्ट इन वर्ल्ड इन अमेजन, अगर वर्ल्ड की बात की जाए लार्जेस्ट कौन सी है, अमेजन रिवर है, लेकिन एशिया की लार्जेस्ट मतलब कि वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एनुअल फ्लो के टर्म में वो जो लार्जेस्ट रिवर है वो है आपके पास कौन सी, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एनुअल फ्लो वो है हमारे पास इंडस, अराउंड 243 किलोमीटर स्क्वायर, ट्वाइस दैट ऑफ नाइल। नेक्स्ट वन इज इंडस वैली सिविलाइजेशन या हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन या हरप्पन सिविलाइजेशन फ्लोरिश इन द बेसिन ऑफ द इंडस रिवर, और ये इसके पास जो है वो बसी है, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन और हरप्पन सिविलाइजेशन फ्लोरिश इन द बेसिन ऑफ इंडस रिवर, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनकी, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो क्या क्या है, मेजर सतलुज, मेजर जो ट्रिब्यूटरीज है सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम, सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम कौन कौन सी है, सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम, ये सबसे मेजर ट्रिब्यूटरीज है इंडस की, याद रखना। अब ये सतलुज, ठीक है, ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास जो भी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी, सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब और झेलम, ये सब इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है किसकी, इंडस की। अब हमारे पास है सतलुज, पहले हम सतलुज की बात करते हैं। ओरिजिन कहाँ से है, मानसरोवर लेक से, रकास लेक तिब्बत, याद रखना। मानसरोवर लेक कहाँ पे, रकास लेक। तो जो सतलुज है वो भी मानसरोवर लेक कहाँ पे, रकास लेक के पास से गुजरी है, मतलब निकली है। रिमार्क याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। पैरेलल टू इंडस फॉर 400 किलोमीटर, मतलब कि जब भी ये वहाँ से निकलती तो मतलब कि इंडस रिवर के पैरेलल चलती कितने, 4000 किलोमीटर, 400 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग इंडिया, मतलब इंडिया में एंटर होने से पहले ये 400 किलोमीटर पैरेलल चलते किसके, इंडस के। तो याद रखना, मतलब कौन सी रिवर है जो 400 किलोमीटर पैरेलल चलती है इंडस की है बिफोर एंटरिंग इंडिया, दैट इज सतलुज, मतलब रकास लेक। फीड कैनाल सिस्टम ऑफ भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, भाखड़ा नंगल डैम, याद रखना किस कैनाल को फीड करती है, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट या भाखड़ा नंगल डैम। तो ये याद रखना, सतलुज, रकास लेक है इसका ओरिजिन, तिब्बत, मानसरोवर लेक के पास, और 400 किलोमीटर ये मतलब पहले चलते किसकी, इंडस के, इंडिया में आने से पहले, ओके। और भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट और भाखड़ा नंगल डैम भी इस कैनाल सिस्टम के ऊपर फीड करता है। ब्यास, ब्यास कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, यह है ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। जो ब्यास है ये कहाँ से निकली है, ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। तो ब्यास कहाँ से निकली है, ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास, याद रखना। ब्यास कहाँ से निकली है, ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास, कुल्लू, HP, फ्लोज थ्रू कुल्लू एंड मनाली, ये कुल्लू और मनाली से फ्लो करती है, याद रखना। तो ब्यास क्या है, ब्यास कहाँ से निकली है, ब्यास कुंड से नियर कुल्लू, रोहतांग हिल, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश, फ्लोज थ्रू कुल्लू एंड मनाली। रावी, रोहतांग पास, ये कहाँ से निकली है, रोहतांग पास, ठीक है। तो जो रावी है वो कहाँ से निकली है, रोहतांग पास, कुल्लू हिल्स, हिमाचल प्रदेश से, एंटायरली विद इन इंडिया, ये पूरी इंडिया में ही है, एंटायरली विद इन इंडिया, ये पूरी कहाँ पे है, इंडिया में ही है। रावी, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे गलती है। ब्यास, ब्यास कुंड मतलब जो ब्यास है वो ब्यास कुंड से ओरिजिनेट हुई है, रोहतांग पास, कुल्लू, हिमाचल, फ्लो थ्रू कुल्लू एंड मनाली, एंटायरली विद इन इंडिया, ये पूरी इंडिया में ही है, याद रखना। ये पूरी कहाँ पे है, इंडिया में ही है, ये पूरी इंडिया में ही है, याद रखना। ये पूरी क्या है, इंडिया में ही है, ठीक है। ये पूरी कहाँ पे है, इंडिया में ही है। तो ब्यास, ब्यास कुंड से रोहतांग पास, कुल्लू, फ्लो थ्रू कुल्लू एंड मनाली, एंटायरली विद इन इंडिया। रावी, रोहतांग पास, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश, फ्लो
फ्लोज एज इंडो पाक बॉर्डर फॉर ए पार्टिकुलर डिस्टेंस। याद रखना कौन सी रिवर है जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर में फ्लो करती है, वो है रावी। याद रखना रावी। तो रावी रोहतांग पास, कुल्लू हिल हिमाचल प्रदेश, फ्लोज एज इंडो पाक बॉर्डर फॉर ए पार्टिकुलर डिस्टेंस। कुछ डिस्टेंस तक ये क्या करती है, बॉर्डर के ऊपर ही चलती है। याद रखना। तो रोहतांग पास, कुल्लू हिमाचल। उसके बाद चनाब वेरी इंपॉर्टेंट। बारह लाचला पास, ये कहाँ से निकली है, बारह लाचला पास हिमाचल प्रदेश से। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है 1180 किलोमीटर इन इंडिया। याद रखना, मतलब कि इसके इंडिया में कितनी लेंथ है, 1180 किलोमीटर। फॉर्म बाय टू स्ट्रीम, मतलब टू स्ट्रीम से ये बनती है, चंद्रा एंड भागा। किससे, चंद्रा एंड भागा। तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटर ऑफ द इंडस, दैट इज चिनाब। बारालाचा पास से निकली है हिमाचल प्रदेश। लाहौल स्पीति लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है, फॉर्म बाय टू स्ट्रीम्स, चंद्रा एंड भागा, और इसकी लेंथ कितनी है, 1180 किलोमीटर इंडिया। उसके बाद आगे झेलम। झेलम की ओरिजिनेशन हुई है वेरीनाग कश्मीर से, फ्लो थ्रू श्रीनगर एंड वुलर लेक। और इसका पानी कहाँ पे, जो सोर्स ऑफ वुलर लेक है वो कौन सा है, वो है झेलम रिवर का पानी। सोर्स ऑफ जो है वो क्या है, झेलम रिवर का पानी है। याद रखना किसका पानी है, झेलम रिवर का पानी है। किसके रिवर का पानी है, सोर्स ऑफ झेलम रिवर। ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना। तो जो झेलम है ये वेरीनाग कश्मीर, फ्लो थ्रू श्रीनगर एंड वुलर लेक। ठीक है। तो एनी पर एनी डॉट प्लीज आस्क मी द क्वेश्चन। याद रखना इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब और झेलम। सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब और झेलम। जो सतलुज है ये कहाँ से, रकास लेक। याद रखना 400 किलोमीटर पहले चलती है, किसकी, इंडस की, बिफोर एंटरिंग इंडिया। और भाखड़ा नंगर डैम इसके ऊपर बसा हुआ। ओके। और ओरिजिन है रकास लेक इन मानसरोवर, तिब्बत। उसके बाद ब्यास। ब्यास जो है, ब्यास कौन से, रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू। उसके बाद फ्लोज थ्रू कहाँ से पास होती है, ये फ्लो थ्रू कुल्लू एंड मनाली। और ये पूरी इंडिया में ही है, एंटायरली विद इन इंडिया। याद रखना जो ब्यास है ये सतलुज के साथ मिल जाती है। रावी रोहतांग पास, कुल्लू हिमाचल प्रदेश, कुल्लू हिल्स, फ्लोज एस इंडो पाक बॉर्डर फॉर ए पार्टिकुलर डिस्टेंस। ये वैसे रिवर जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में ही चलती है कुछ डिस्टेंस तक। चिनाब, चंद्रा भागा, बारालाचा पास। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है 1180 किलोमीटर इन इंडिया, फॉर्म बाय टू स्ट्रीम, चंद्रा एंड भागा। झेलम वेरीनाग कश्मीर, फ्लो थ्रू श्रीनगर एंड वुलर लेक। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट वन इज द लद्दाख। लद्दाख मीन्स ले। जंस्कार, मतलब लद्दाख से कौन से निकली, मतलब कौन सी रिवर है, जंस्कार। ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। याद रखना ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, किसकी, इंडस की। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी, इंडस की, लद्दाख में जंस्कार। याद रखना। और गिलगिट बल्चिस्तान में कौन सी है, वो है श्योक और नुब्रा। गिलगिट, हुंजा, राइट ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, गिलगिट और जो हुंजा है वो क्या है, राइट ट्रिब्यूटरीज है। याद रखना। तो लद्दाख में कौन सी है, जो जंस्कार है वो क्या, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है इंडस की, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लद्दाख जंस्कार जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। गिलगिट बाल्चिस्तान में जो है श्योक और नुब्रा। ठीक है, श्योक रिवर जिसको डेथ रिवर भी कहा जाता है। गिलगिट, हुंजा जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो श्योक, नुब्रा, गिलगिट, हुंजा वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। उसके बाद क्या करता है, सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है। इंडस मीट पंजनड़ मिठानकोट पाकिस्तान में मिलती है। याद रखना। ठीक है, ये क्या कहते हैं, मिठानकोट में मिलती है। ओके। तो हमारे पास कौन कौन से, सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम फ्रॉम लेफ्ट, ये लेफ्ट से मिलती है। इंडस मीट्स पंजनड़, मतलब ये इंडस के साथ मिलती है 5 दरिया। ठीक है, कौन कौन से, रावी, ब्यास, चनाब, सतलुज, झेलम, ये फ्रॉम लेफ्ट से मिलती है किसके साथ, इंडस के। ये मिठानकोट में पाकिस्तान में मिलती है। याद रखना मिठानकोट मतलब कहाँ पे मिलती है, मिठानकोट पाकिस्तान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो श्योक, नुब्रा, गिलगिट, हुंजा ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है। तो लेफ्ट बैंक जंस्कार मतलब लद्दाख में कौन सी है, वो है हमारे पास जंस्कार रिवर। और राइट बैंक क्या है, श्योक, नुब्रा, हुंजा, गिलगिट। ओके। तो राइट, अभी ऐसे भी आता है राइट एंड ग्लेशियर वाटर जो आती है, ग्लेशियर वाटर से जो ट्रिब्यूटरीज आती है, श्योक, नुब्रा, गिलगिट, हुंजा। ठीक है, श्योक, नुब्रा, गिलगिट, हुंजा। श्योक की जो ट्रिब्यूटरीज है वो क्या है, नुब्रा, और गिलगिट की ट्रिब्यूटरी क्या है, हुंजा। तो श्योक, नुब्रा, गिलगिट, हुंजा। पंजाब इन ब्रिटिश इंडिया लैंड ऑफ 5 रिवर्स, मतलब ब्रिटिश के टाइम ये क्या थे, लैंड ऑफ 5 रिवर्स की थे। अदर्स रिवर्स कौन के, जैसे काबुल आ गया, गोमाल आ गया, कुरम, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। काबुल, गोमाल और कुरम, दिस आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। काबुल, गोमाल और कुरम ये क्या है हमारे पास, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, किसकी, इंडस की। ठीक है। तो लद्दाख में लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सा है, जंस्कार। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, हुंजा, गिलगिट, हुंजा, नुब्रा, श्योक, मतलब नुब्रा,
ऊपर से आती है, फिर श्योक मतलब कि जो श्योक और नुब्रा, श्योक की जो ट्रिब्यूटरीज है वो नुब्रा है, और गिलगिट की जो है हुंजा है, याद रखना। ये आपस में मिलती है कहाँ से, राइट से, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। उसके बाद ये 5 नदियाँ लेफ्ट से मिलती है किसके साथ, इंडस के साथ, मतलब कि 5 नद। ये कहाँ पे मिलती है, पठानकोट पाकिस्तान में। काबुल आ गया, गोमाल आ गया, कुरम, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। काबुल, गोमाल और कुरम ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, याद रखना। और जो भी ग्लेशियर वाटर से आते हैं जैसे श्योक, नुब्रा, श्योक का आ गया नुब्रा और गिलगिट का आ गया हुंजा, ठीक है। ये राइट एंड ग्लेशियर वाटर से होके मिलती है किसके साथ, इंडस के साथ। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। साइन कब हुआ था, 19 सितंबर 1960। ट्रीटी अलोकेट 80% ऑफ वाटर फ्रॉम 6 रिवर इंडस वाटर सिस्टम टू पाकिस्तान। तो ट्रीटी एलोकेट्स 80% जो वाटर है, जो ये 6 रिवर्स है इंडस वाटर रिटर्न, ये इसको किसको देना है, पाकिस्तान को, याद रखना। तो कब ट्रीटी साइन हुई, 19 सितंबर 1960। ओके, एनी पर्सन नीड और प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ मूव टू द नेक्स्ट रिवर। नेक्स्ट वन इज द गंगा रिवर सिस्टम। हमारे पास जो भी गंगा रिवर सिस्टम वो क्या है, इसके बारे में हम, अब हमारे पास गंगा रिवर सिस्टम है, ये फ्लोज थ्रू करती है 5 स्टेट्स में। गंगा रिवर सिस्टम फ्लोज थ्रू 5 स्टेट, ये भी हिमालय रिवर्स है, ये भी एंटीसीडेंट रिवर्स है, याद रखना। गंगा रिवर सिस्टम फ्लोज थ्रू 5 स्टेट, ये 5 स्टेट से क्या करते हैं, फ्लो करती है। कौन कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश में चले जाते हैं और फिर बंगाल के खाई में चले जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास इंडस था वो 3 कंट्री से, कौन कौन से, चाइना मीन्स तिब्बत में, उसके बाद इंडिया में हेयर पिन टर्न लेती थी शहर, उसके बाद फिर पाकिस्तान और लास्ट में फिर अरेबियन सी में। और ये 5 स्टेट से कहाँ से, उत्तराखंड से, फिर उत्तर प्रदेश से बिहार में ये साउथ टर्न लेती है, उसके बाद झारखंड से वेस्ट बंगाल और फिर बांग्लादेश और फिर बी ऑफ बंगाल, याद रखना। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से आपके पास बिहार में साउथ टर्न लेती है, उसके बाद झारखंड से वेस्ट बंगाल, फिर बांग्लादेश, फिर बी ऑफ बंगाल की खाई में चला जाती है। ओरिजिन ऑफ गंगा, ठीक है, जिसको भागीरथी भी कहा जाता है, गौमुख गंगा, गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तराकाशी, उत्तराखंड में, याद रखना। गौमुख ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे, उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट से ये ओरिजिनेट हुई है, उत्तराखंड। और गंगा को कहा जाता है भागीरथी, गंगा इज कॉल्ड द भागीरथी, जो गंगा है उसको क्या कहा जाता है, भागीरथी, यार गंगा इज कॉल्ड द भागीरथी, ओके। उसके बाद हमारे पास जो भी गंगा है इसको क्या कहा जाता है, भागीरथी, जो भागीरथी जी थे उन्होंने वो लेकर आए थे, ओके। देवप्रयाग, देखो देवप्रयाग कब मैंने क्या होता है देवप्रयाग में, जब भागीरथी अलकनंदा के साथ मिलती है, याद रखना। जब भागीरथी अलकनंदा, देखो भागीरथी यहाँ से आ रही है और अलकनंदा यहाँ से आ रही है, ये दोनों यहाँ पे जब मिलती है उसको कहा जाता है देवप्रयाग, ठीक है। तो गंगा, अभी गंगा का नाम नहीं पड़ा था, पहले गंगा को क्या नाम था, भागीरथी, क्योंकि भागीरथी ने इसको लाया था, ठीक है। और जब अलकनंदा देव भागीरथी के साथ मिल जाती है, जब भागीरथी अलकनंदा के साथ मिलती है कहाँ पे, देवप्रयाग में, उसके बाद इसका नाम पड़ा गंगा। व्हेन भागीरथी मीट विद अलकनंदा एट देवप्रयाग एंड, जो इसका नाम भागीरथी का नाम क्या पड़ा, गंगा। तो अलकनंदा प्लस भागीरथी आपस में जब मिलती है तो उसके बाद ये कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में, और उसके बाद इसका नाम गंगा पड़ता है। उसके बाद अलकनंदा सोर्स इन द संतोपंथ ग्लेशियर, याद रखना। इसका जो सोर्स है वो क्या है, संतोपंथ ग्लेशियर है, एबो बद्रीनाथ है, कहाँ पे है, बद्रीनाथ के ऊपर। इज द लॉन्गर देन भागीरथी, ये भागीरथी से लंबी है, याद रखना, लॉन्गर देन भागीरथी, ये भागीरथी से क्या है, लंबी है। तो सोर्स इज द संतोपंथ ग्लेशियर, याद रखना, अलकनंदा का सोर्स क्या है, संतोपंथ ग्लेशियर, एबो बद्रीनाथ इज द लॉन्गर देन भागीरथी। 5 कन्फ्लुएंसेस नोन एज पंचप्रयाग, और यहाँ पे 5 संगम होता है, याद रखना, ठीक है। कौन कौन से, आर अलोंग द अलकनंदा, देखो वैष्णो प्रयाग में क्या होता है आपके पास, अलकनंदा प्लस धौली गंगा, जब अलकनंदा प्लस धौली गंगा आपस में मिलती है तो कहाँ पे मिलती है, वैष्णो प्रयाग में क्या होता है, अलकनंदा प्लस धौली गंगा। तो अलकनंदा प्लस धौली गंगा जब आपस में मिलती है तो कहाँ पे, वैष्णो प्रयाग। हर जगह अलकनंदा किसी न किसी रिवर के साथ मिलती है, ठीक है। नंद प्रयाग में क्या होता है हमारे पास, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी आपस में मिलती है, कौन कौन सी, नंदाकिनी, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी जहाँ पे मिलती है वो आ गया नंद प्रयाग। कर्ण प्रयाग में क्या होता है, जब हमारे पास पिंडार अलकनंदा के साथ मिलती है, ठीक है, याद रखना, पिंडार अलकनंदा के साथ मिलती है तो कर्ण प्रयाग में। रुद्र प्रयाग में क्या होता है, जब मंदाकिनी
अलकनंदा के साथ मिलती है, याद रखना। जब रुद्रप्रयाग क्या करता है, रुद्रप्रयाग में क्या होता है, मंदाकिनी किसके साथ मिलती है, जब अलकनंदा के साथ। और देवप्रयाग में आपको पता है भागीरथी जब अलकनंदा के साथ मिलती है, याद रखना। पंचप्रयाग, 5 प्रयाग मीन्स 5 कन्फ्लुएंस। वैष्णव प्रयाग में क्या होता है, जब अलकनंदा किसके साथ मिलती है, धौली गंगा। व्हेन अलकनंदा मीट विद धौली गंगा, तो उसको कहा जाता है वैष्णव प्रयाग। वैष्णव प्रयाग में क्या होता है, अलकनंदा धौली गंगा के साथ मिलती है। नंद प्रयाग में क्या होता है, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी के साथ मिलती है। कर्ण प्रयाग में क्या होता है, पिंडार अलकनंदा के साथ मिलती है। रुद्र प्रयाग क्या होता है, अलकनंदा के साथ कौन सी मिलती है, मंदाकिनी। मंदाकिनी प्लस अलकनंदा रुद्रप्रयाग में। देवप्रयाग में क्या होता है, भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। अब इसके बाद काज ऑफ कोर्सेज ऑफ गंगा क्या है, एंटर इनटू प्लान 8 हरिद्वार, हरिद्वार में एंटर करती है। ज्वाइन बाय यमुना 8 कहाँ पे मिलती है, त्रिवेणी संगम 8 इलाहाबाद प्रयागराज यूपी में, ठीक है। जहाँ पे कौन कौन सी मिलती है, गंगा, यमुना और सरस्वती, है ना। सरस्वती तो आप वहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब कि नहीं है, ठीक है, पहले थी, अब तो शायद मुझे ऐसे पूरा उन्हीं की मतलब ऐसे माना जाता है कि अब उसका पानी ऑलमोस्ट वहाँ पे वो जमीन के अंदर समा चुकी है ना। तो फिर भी हम मानते हैं कि यहाँ पे गंगा जो है और यमुना और सरस्वती जो सबसे पीवियस रिवर है, जो बहुत ही शुद्ध पवित्र दरिया है, रिवर है, ठीक है। वो इन तीनों का संगम होता है कहाँ पे, त्रिवेणी में, इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट वन इज एट भागलपुर बिहार, गंगा बिगिंस टू फ्लो साउथ ईस्ट डायरेक्शन। याद रखना, भागलपुर में क्या होता है, जब उत्तराखंड से आके फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में पहुंच गया, उसके बाद साउथ ईस्ट शॉर्ट टर्म लेके भागलपुर में, कहाँ पे, बिहार में, कौन, गंगा। 8 फरक्का वेस्ट बंगाल, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भागीरथी हुगली, लेटर बिकम हुगली रिवर एम्प्टीज इनटू द बे ऑफ बंगाल नियर सागर आइलैंड। अब फरक्काबाद है ना, फरक्काबाद कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटरी है किसकी, गंगा की, भागीरथी मीन्स हुगली, भागीरथी हुगली, याद रखना। जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटरी है जिसको कहा जाता था भागीरथी हुगली, उसके बाद इसका नाम चेंज हो गया हुगली, और वो कहाँ पे जाके गिरती है, बे ऑफ बंगाल, किसके पास, सागर आइलैंड के पास। कहाँ पे, सागर आइलैंड। जस्ट बिफोर बांग्लादेश बॉर्डर, मतलब बांग्लादेश बॉर्डर से पहले फरक्का में बैरेज, ठीक है, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल फ्लो ऑफ गंगा। और यहाँ पे क्या होता है, आप जो भी फ्लो ऑफ गंगा को कंट्रोल कर सकते हैं, कहाँ पे, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो जस्ट बिफोर बांग्लादेश बॉर्डर फरक्का बैरेज में, जो भी बांग्लादेश बॉर्डर जहाँ पे फरक्का बैरेज है, तो वहाँ पे क्या है आपके पास, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे आप गंगा की जो भी फ्लो है उसको कंट्रोल कर पाते हैं। आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश जाने के बाद, ठीक है, मेन ब्रांच ऑफ द गंगा इज कॉल्ड पद्मा। अब जब जैसे ही बांग्लादेश में ये गिरती है तो इसका नाम क्या पड़ता है, पद्मा, याद रखना। तो आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश मेन ब्रांच ऑफ द गंगा इज कॉल्ड पद्मा, याद रखना। तो जैसे ही बांग्लादेश में चले जाते तो इसके जो भी है उसको क्या कहा जाता है, पद्मा। पद्मा इज ज्वाइन बाय जमुना रिवर, उसके बाद वहाँ पे जाके ये जमुना रिवर के साथ ज्वाइन हो जाती है। लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, जो लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी है किसके, ब्रह्मपुत्र में, याद रखना। मतलब कि ये जो गंगा है, जब ये बांग्लादेश में एंटर होने के बाद इसका नाम पद्मा पड़ता है। तो पद्मा ये ज्वाइन किसके साथ मिल जाती है, ये लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, तो जमुना रिवर के साथ। तो जैसे ही बांग्लादेश में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्र, जिसका नाम है जमुना रिवर के साथ मिल जाती है। डाउन स्ट्रीम उसके नीचे पद्मा ज्वाइंस फिर मैग्ना रिवर के साथ मिल जाती है। सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी टेक्स ऑन मैग्ना नेम्स, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड, फिर बाद में क्या हो जाती है, पहले जो पद्मा है वो लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्र रिवर जमुना के साथ मिल जाती है। उसके बाद जो पद्मा है, जो फिर नीचे जाके पद्मा जो ज्वाइन होती है वो मैग्ना रिवर के साथ मिल जाते हैं। सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी है मैग्ना नेम, ठीक है, ब्रह्मपुत्र की। एंटर्स मैग्ना एचुरी एमटीबी बैंगन, उसके बाद क्या हो जाता है, जैसे ही ये पद्मा मैग्ना के साथ मिल जाती है तो उसके बाद क्या हो जाता है, ये मैग्ना के नाम से कहाँ पे गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है एचुरी और डेल्टा। देखो, वेस्ट फ्लोइंग रिवर एचुरी बनाती है और ईस्ट फ्लोइंग रिवर डेल्टा बनाती है, याद रखना। तो सेमी क्लोज्ड कोस्टल बॉडीज ऑफ वाटर, याद रखना। ईस्ट फ्लोइंग रिवर क्या बनाती है, एचुरी, और मतलब कि सॉरी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स क्या बनाती है, एचुरी। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स क्या बनाती है, एचुरी। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स क्या बनाती है, डेल्टाज, ठीक है।
सेमी क्लोज कोस्टल बॉडी ऑफ वाटर होता है एंड इज कनेक्टेड टू ए ओपन सीज। याद रखना सेमी क्लोज कोस्टल बॉडी होता है जो एक ओपन सी हो। रिवर डेल्टा ये लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट दैट इज कैरिड बाय ए रिवर। ये लैंड फॉर्म जो डिपोजिशन से क्रिएट होता है जो रिवर क्रिएट करती है, ठीक है। और सुंदरबन डेल्टा आल्सो कॉल्ड ग्रीन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा को क्या कहा जाता है? ग्रीन डेल्टा। होम ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर। और यहाँ पे किसका घर होता है? रॉयल बंगाल टाइगर्स का, ठीक है। बंगाल रीजन ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट, बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये कहाँ पे पाया जाता है? सुंदरबन डेल्टा बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल पे, ठीक है। नेम फ्रॉम सुंदरी ट्री, क्यों नाम पड़ा इस सुंदरबन? यहाँ पे बहुत सारे सुंदरी ट्रीज थे। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर डेल्टा, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर डेल्टा है। मैनग्रोव फॉरेस्ट भी पाया जाता है, याद रखना। तो सुंदरबन क्या है? इसको कहा जाता है आल्सो कॉल्ड एज ग्रीन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा को कहा जाता है आल्सो कॉल्ड ग्रीन डेल्टा। ये क्या है? होम ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर। यहाँ पे बहुत सारे रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। बंगाल रीजन ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट, बांग्लादेश प्लस वेस्ट बंगाल। नेम फ्रॉम सुंदरी ट्री, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर डेल्टा और मैनग्रोव फॉरेस्ट में यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, ठीक है। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, ठीक है। इसके मतलब इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, ठीक है। दूसरी वीडियो में इसी का अभी गंगा रिवर सिस्टम कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में ये गंगा रिवर सिस्टम भी कंप्लीट करूँगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस पे आगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और आगे जो भी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है वो लेकर आऊँगा। प्लीज़ यार एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो। मुझे मोटिवेशन मिलता है। देखो आप लोगों के लिए मैंने इतना ऑथेंटिक कंटेंट लेकर आता हूँ, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। ये तो गलत बात है ना। अपने फ्रेंड्स को, है ना, किन किन जो भी, ठीक है, उनको भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो। देखो फ्री में आपको इतना लेक्चर मिल रही है, इतना क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, है ना। ये तो चीज़ गलत है ना कि आप लोगों के लिए मैं इतना कंटेंट लेकर आऊँ तो फिर भी आप लोग अपना 100% नहीं दे रही हो। आप लाइक शेयर और कमेंट नहीं कर रहे हो। ओके, तो प्लीज़ यार एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करिए, शेयर करिए और कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।